हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 इंटरनेशनल ट्रेड। क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इसका चैप्टर नंबर 8 है। और इसमें हम वही एमसीक्यूज देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 50 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके सीबीएसई, आरबीएसई, सीयूईटी कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, हर जगह पर आपकी हेल्प करेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड, इसके बारे में हम जानेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में आप जानते होंगे, दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड, दो देशों के बीच में जो ट्रेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड जब होता है तो इसमें एक तो होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आपको अंतर पता ही होगा, सिंपल सा अंतर समझ लो। सपोज ये कोई टेरिटरी है, मान लो कोई कंट्री है, अगर इससे माल बाहर जा रहा है तो इसका मतलब ये एक्सपोर्ट कर रहा है, और इसके अंदर माल अंदर आ रहा है तो इसका मतलब ये इंपोर्ट कर रहा है। अंडरस्टूड? तो इंडिया में कोई चीज बाहर से आ रही है, इट मींस इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया से कोई चीज बाहर जा रही है, इट मींस इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। Which one of the following is a landlocked harbor? लैंडलॉक हार्बर मतलब जिसके चारों तरफ अगर जमीन है, तो ये चार हार दे रखे हैं हार्बर, इनमें से लैंडलॉक कौन सा है? तो इसमें विशाखापट्टनम जो है लैंडलॉक है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज कैरिड आउट। इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है, विदेशी व्यापार है, किसके माध्यम से होता है? चार ऑप्शन है, तो इसमें सही आंसर है सी एंड एयर। विच इज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इन इंडिया? इंडिया में अब ये आइटम दे रखे हैं, तो इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा आइटम बाहर हम बेचते हैं? तो वो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो कंपनी में बनते हैं उनकी बात की जा रही है। हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में मेजर पोर्ट्स 12 हैं, ध्यान रखना 12 पोर्ट्स हैं ना, आपने देखा होगा। और पोर्ट्स का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उनको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, मारमागांव पोर्ट है, न्यू बेंगलोर पोर्ट है, कोची पोर्ट है, इधर तूतीकोरिन, एन्नौर, चेन्नई और विशाखापट्टनम, पैरादीप, कोलकाता, हल्दिया, ये सारे के सारे क्या हैं? मेजर पोर्ट्स हैं। समझ रहे हो? तो टोटल कितने पोर्ट्स हैं? 12। व्हाट वाज द रीजन फॉर डिक्रीज इन फूड ग्रेन इंपोर्ट्स इन इंडिया? इंडिया ने फूड ग्रेन का इंपोर्ट कम कर दिया, मतलब बाहर से जो हम ग्रेन मंगाते थे, अनाज मंगाते थे, वो कम कर दिया। क्यों? उसके पीछे रीजन है सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको पता है 1970 वाला जो दौर था, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन पे बहुत ज्यादा फोकस हुआ था, और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारी जो फसल है उनमें बम्पर प्रोडक्शन हुआ, और बम्पर प्रोडक्शन होने की वजह से हमारे पास ही इतना सारा अनाज हो गया कि हम सरप्लस मतलब अनाज प्रोड्यूस करने लगे, जितनी नीड्स है उससे ज्यादा अनाज हम प्रोड्यूस करने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ? बाहर जो दूसरे देशों पे हमारी डिपेंडेंसी वो कम हो गई थी। ठीक है। अच्छा, कमेंट करके यार बताओ, ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन कौन से स्टेट में हुई थी, वो आपको बताना है। What is mainly exported from न्यू बेंगलोर पोर्ट? आपको पता है न्यू बेंगलोर पोर्ट जो है वो कर्नाटक में है, तो यहाँ से मेनली कौन सा मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं? तो वो है आयरन और हम एक्सपोर्ट करते हैं। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, आपको पता है क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कोची पोर्ट को कहा जाता है, मगर यहाँ पे कोची पोर्ट नहीं है, और कोची पोर्ट किसके पास है? बेम्बानद कयाल के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बेम्बानद। कोची पोर्ट कहाँ पर है? केरल में है ना, इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। विच इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया? लार्जेस्ट या बिगेस्ट सी पोर्ट कौन सा है इंडिया का? तो चार ऑप्शन दे रखे, मुंबई जो है बिगेस्ट सी पोर्ट है, लार्जेस्ट सी पोर्ट है, राइट। अच्छा, ऑन विच रिवर इज टाइडल पोर्ट सिचुएटेड? कौन सी रिवर पर टाइडल पोर्ट सिचुएटेड है? हुगली रिवर पर। कौन सी पर? हुगली। चार यहाँ ऑप्शन दे रखे इसमें हुगली। टू विच कंट्री इज द आयरन ओर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द पोर्ट मोरमागांव? मोरमागांव जो पोर्ट है वो आपको पता है गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। तो यहाँ से कौन से देश को हम आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं? दैट इज जापान। इंडिया का जो शेयर है टोटल वर्ल्ड ट्रेड में कितना परसेंट है? टोटल वॉल्यूम जो है वर्ल्ड का, उसमें इंडिया कितना परसेंट शेयर करता है? तो वो है 1%। वर्ल्ड ट्रेड में हमारा जो है 1% है वॉल्यूम के हिसाब से शेयर। अच्छा, इनमें से नेचुरल हार्बर कौन कौन से? कांडला, मुंबई, कोची, तीनों ही नेचुरल हार्बर हैं, ये चीज आप ध्यान रखना है ना। एन्नौर और टूटीकोरिन, ये दोनों पोर्ट जो बनाए गए थे, ये किस पर प्रेशर कम करने के लिए बनाए गए थे? देखो, साउथ इंडिया में आप देखोगे यहाँ पर तो है टूटीकोरिन, और चेन्नई के बगल में ही है एन्नौर। ठीक है, तो ये दो पोर्ट बनाए गए थे ताकि चेन्नई पोर्ट पर लोड कम किया जा सके। ठीक है, तो एक है एन्नौर और दूसरा है टूटीकोरिन। द इम्पोर्टेड आइटम ऑफ इंडिया इज, इंडिया कौन से आइटम्स का इंपोर्ट करता है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इंडिया पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट करता है, पर्ल और प्रीशियस स्टोन्स का भी इंपोर्ट करता है, और फर्टिलाइजर। इंपोर्ट मतलब दूसरे देशों से सामान इंडिया में आ रहा है। कौन सा आइटम एक्सपोर्ट करता है? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी एक्सपोर्ट करता है, ओर और मिनरल्स को भी करता है, मैन्युफैक्चर गुड्स को भी करता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। मोरमागांव जो पोर्ट है कौन सी रिवर पर है? मोरमागांव मैंने अभी बताया था गोवा में। कहाँ पर है भाई साहब? गोवा में। गोवा में कौन सी रिवर पर? ज्वारी रिवर। वाह, ब्यूटीफुल नेम, ज्वारी रिवर पर है ना, ये चीज आप ध्यान रखना। कमेंट करके बताओ भाई साहब, गोवा जो है ना, गोवा, इसकी कैपिटल क्या है? ये आपको कमेंट करके बतानी है। ठीक है। अच्छा, व्हेन वाज द चेन्नई पोर्ट बिल्ट? चेन्नई पोर्ट कब बनाया गया था? 1859 में बनाया गया था। कोलकाता पोर्ट जो है कौन सी रिवर पर है? कोलकाता पोर्ट जो है हुगली रिवर पर है।
विशाखापट्टनम पोर्ट की खास बात क्या है? विशाखापट्टनम पोर्ट एक लैंडलॉक पोर्ट है, आर्टिफिशियल पोर्ट है, हिंटरलैंड इसकी आंध्र प्रदेश है, तो सही आंसर है ऑल ऑफ दी अब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट एन आर्टिफिशियल पोर्ट? देखो एक चीज आप ध्यान रखना, कॉमन सी, तो ये तो है इंडिया का वेस्ट कोस्ट और ये है ईस्ट कोस्ट। तो वेस्ट कोस्ट आपका इंडेंटेड है। कैसा है? इंडेंटेड का मतलब होता है जहाँ पे ऐसे मतलब जगह सी पाई जाती हैं, ठीक है, मतलब आगे पीछे, तो वो पोर्ट बनाना आसान रहता है, मगर इधर ऐसा इंडेंटेड नहीं है। तो ईस्ट की साइड में जो पोर्ट बनाए गए वो हमने बनाए आर्टिफिशियल, और यहाँ पर पोर्ट कैसे हैं? नेचुरल। इसीलिए ज़्यादातर जो आर्टिफिशियल पोर्ट तुम्हें मिलेंगे वो किधर मिलेंगे? ईस्टर्न साइड में मिलेंगे, इंडिया का जो ईस्टर्न साइड है। वेस्टर्न साइड में नेचुरल मिलेंगे। तो कौन सा आर्टिफिशियल नहीं है? ठीक है, तो देखो चेन्नई, विशाखापट्टनम, पैरादीप, तीनों के तीनों किधर है? ईस्टर्न साइड में, और कांडला किधर है? वेस्टर्न साइड में, गुजरात में। तो सही आंसर आ जाए कांडला आर्टिफिशियल पोर्ट नहीं है। न्यू मैंगलोर मैंने बताया था कहाँ पर है? कर्नाटक में है, कर्नाटक। कमेंट करके बताओ भाई सब, कर्नाटक की कैपिटल क्या है? विच पोर्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ मुंबई पोर्ट? मुंबई पोर्ट का प्रेशर कम करने के लिए कांडला पोर्ट बनाया गया था, और कांडला पोर्ट कहाँ पर है? कांडला पोर्ट है आपका गुजरात। कोची पोर्ट कहाँ पर है? केरल। टूटीकोरिन तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु, है ना। जैसे मुंबई पोर्ट का प्रेशर कम करने के लिए कांडला बनाए, उसी प्रकार हमने चेन्नई जो पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट का प्रेशर कम करने के लिए टूटीकोरिन और एन्नोर पोर्ट बनाए थे। पैरादीप पोर्ट कहाँ पर है भाई साहब? पैरादीप पोर्ट है किसके डेल्टा पर? महानदी के डेल्टा पर, है ना। रिवर्स के बारे में आप सबको पता होता है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, MGK। तो महानदी रिवर जो है उड़ीसा में भी बहती है, तो उड़ीसा में ये पोर्ट है कौन सा? पैरादीप, राइट। According to annual report 2016-17, how many international airports are operational in the country? That is 25. भारत में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्क कर रहे हैं? 25. Which port of India provide facilities to neighboring countries like Bhutan and Nepal? भूटान और नेपाल को कौन सा पोर्ट ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करा है? That is कोलकाता। डैश पोर्ट ऑफ इंडिया इज डीपेस्ट हार्बर? डीपेस्ट हार्बर कौन सा इंडिया का? दैट इज पैरादीप, डीपेस्ट हार्बर है। डैश पोर्ट इज नोन एज क्वीन ऑफ द अरेबियन सी? किस पोर्ट को हम क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जानते हैं? वो है कोची, और कोची कहाँ पर है? केरला में है। कहाँ पर है भाई साहब? केरला में। फिल इन द ब्लैंक्स। आफ्टर 1970s फूड ग्रेन इंपोर्ट वाज डिसकंटिन्यूड इन इंडिया ड्यू टू सक्सेस ऑफ। 1970s के बाद आपने देखा इंडिया ने फूड ग्रेन का इंपोर्ट बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की सफलता के बाद, है ना। एट प्रेजेंट इंडिया हैज 12 मेजर पोर्ट एंड 200 माइनर पोर्ट्स। इंडिया में 12 तो मेजर पोर्ट हैं और 200 कैसे हैं? माइनर पोर्ट्स हैं, राइट। इज नेचुरल हार्बर एंड बिगेस्ट पोर्ट ऑफ कंट्री? तो वो है मुंबई, आपका नेचुरल हार्बर भी और सबसे बड़ा पोर्ट है। डैश जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज द लार्जेस्ट, अच्छा यहाँ डैश नहीं आएगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज द लार्जेस्ट डैश पोर्ट इन इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू जो है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, कंटेनर, है ना। हार्बर डैश हार्बर नियर द कोलकाता ऑन रिवर हुगली इज द ईस्ट इन द ईस्ट वाज डेवलप्ड। कौन सा हार्बर कोलकाता के पास डेवलप किया गया था? डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर किया गया था ना। टुडे इंडियन पोर्ट्स आर हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डैश एज वेल एज ओवरसीज ट्रेड। तो यहाँ पे डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड भी हैंडल कर रहे हैं हमारे, और बाहर वाला ट्रेड भी हैंडल कर रहे हैं। कांडला पोर्ट इज स्पेशली डिजाइन टू रिसीव लार्ज नंबर ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड डैश फर्टिलाइजर्स को भी ये मतलब हैंडल करता है कांडला पोर्ट। और कांडला पोर्ट कहाँ पर है? गुजरात। मारमागांव कहाँ पर है? गोवा में, ठीक है। तो अब थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, एक एक दो नंबर वाले। विशाखापट्टनम पोर्ट की खास बात बताओ। देखो विशाखापट्टनम पोर्ट अगर आप बात करें तो भाई साहब आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, लैंडलॉक पोर्ट है, और ये मेन सी से एक चैनल के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। और सॉलिड रॉक और सैंड को कट करके मेन सी से चैनल कनेक्ट कर दिया है। नेचुरल पोर्ट्स के नाम बताओ। मुंबई, कोची, कांडला। ऐसे पोर्ट्स जो अंग्रेजों ने डेवलप किए, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, राइट। और सैटेलाइट पोर्ट कौन से होते हैं? जो मेन पोर्ट को मतलब हेल्प देते हैं। ऐसे पोर्ट्स जो मेन पोर्ट का लोड रिड्यूस करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं सैटेलाइट पोर्ट। जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई पोर्ट का प्रेशर कम करने के लिए, हल्दिया कोलकाता का प्रेशर कम करने के लिए, एन्नोर पोर्ट चेन्नई पोर्ट का प्रेशर कम करने के लिए। तो ऐसे पोर्ट्स को बोलते हैं सैटेलाइट। विच पोर्ट हैज बीन डेवलप टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ चेन्नई पोर्ट? चेन्नई पोर्ट का प्रेशर कम करने के लिए एन्नोर और टूटीकोरिन, ठीक है। ऐसे दो आइटम बताओ जो इंडिया इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट और पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। ऐसे दो इंपॉर्टेंट बेस बताओ इंटरनेशनल ट्रेड के। इंटरनेशनल ट्रेड किन चीज़ों पर मतलब डिपेंड करता है? मेनली क्या चीज़ है? एक तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की वजह से, और दूसरा रॉ मटेरियल डिमांड जो है डेवलप्ड कंट्री में, ये एक रीजन है जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। ऐसे दो आइटम बताओ जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो इंजीनियर्ड गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज। ये जेम्स है भाई साहब, जेम्स, जेन नहीं है ना, जेम्स एंड ज्वेलरीज। मेजर पोर्ट बताओ जो वेस्ट कोस्ट पर है। वेस्ट मतलब इधर वाले कोस्ट पर है ना। तो ये हो गया कांडला, मुंबई, न्हावा शेवा, मोरमागांव, न्यू मैंगलोर, कोची।
व्हाट मेजर्स हैव बीन अडॉप्टेड बाय इंडिया टू इंक्रीज इट्स शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए? तो इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, इंपोर्ट को लिबरलाइजेशन कर दिया, मतलब पॉलिसीज लिबरल कर दी, आसान कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, डी लाइसेंसिंग कर दी, पहले हर चीज़ पर लाइसेंस लेना पड़ता था तो ये भी हटा दिया, तो जिसकी वजह से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ गया। चेन्नई पोर्ट क्यों सूटेबल नहीं है बड़े बड़े जहाज़ों के लिए? चेन्नई पोर्ट इसलिए सूटेबल नहीं है क्योंकि इसका पानी जो है ना वो सैलो है, सैलो वाटर है। सैलो वाटर मतलब इसकी डेप्थ कम है, और डेप्थ कम है तो पानी के बड़े बड़े जहाज इसमें चल नहीं पाते हैं। फॉर वाट पर्पज द इंडियन पोर्ट्स यूज्ड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश इंडियन पोर्ट्स का किस प्रकार से इस्तेमाल करते थे? तो ब्रिटिश, जैसे मान लो ये पोर्ट है, फिर एग्जांपल से बता दूं, ये मुंबई पोर्ट है, ठीक है, तो मुंबई पोर्ट एक कलेक्शन सेंटर बन जाता है। आसपास के जो एरिया ना, यहाँ से जो मटेरियल है वो कहाँ पर आएगा? मुंबई पे आएगा, नीचे चेन्नई पे आएगा, ऊपर कलकत्ता में आएगा, ऐसे यूज करते थे। आसपास का जो हिंटरलैंड वाला रीजन है ना, वहाँ से माल यहाँ पर आएगा, तो उसी लिए इनका इस्तेमाल करते थे अंग्रेज। कांडला पोर्ट को क्यों डेवलप किया गया था? तो देखो आज़ादी के बाद आपको पता है जो कोची पोर्ट था वो पाकिस्तान के पास चला गया था, नंबर 1, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया था मुंबई पोर्ट पर, और मुंबई पोर्ट का प्रेशर रिड्यूस करने के लिए नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में जो है मतलब नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए कांडला पोर्ट को डेवलप किया गया था। और ये कहाँ पर है? गुजरात। कहाँ पर है भैया? गुजरात में। ऐसे 2 पोर्ट बताओ जो आज़ादी के बाद दूसरे देशों को चले गए। तो एक तो था कराची पोर्ट, पाकिस्तान को चला गया, दूसरा चित्तागोंग पोर्ट, ये पहले वाले पाकिस्तान को गया था, ईस्ट पाकिस्तान को, जिसको हम आज बांग्लादेश बोलते हैं। हिंटरलैंड क्या होता है? देखो हिंटरलैंड ऐसे समझो, बहुत प्यारा मैं समझाऊंगा, हिंटरलैंड आराम से समझो भैया, ठीक है। सपोज जहाँ ये पोर्ट है मुंबई पोर्ट, ध्यान देना मुंबई पोर्ट है, तो मुंबई पोर्ट को जो सामान आ रहा है ना भाई साहब, यहाँ से सामान आ रहा है, इतने एरिया से ना, आसपास के जो स्टेट है यहाँ से सामान आ रहा है, प्लस बाहर से जो सामान आता है वो यहाँ जाता भी है ना। तो ये जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन मुंबई पोर्ट के आसपास, जहाँ पे एक तो यहाँ से एक्सपोर्ट वाला सामान कहाँ पर आएगा? या मुंबई पोर्ट पर आएगा, दूसरा बाहर से जो इंपोर्ट किया है वो सामान यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो एरिया ना, ये वाला जो एरिया दे रखा है मुंबई पोर्ट के आसपास, जहाँ पे बाहर सामान जा रहा है और बाहर से सामान यहाँ पे आ रहा है, इस एरिया को हम बोलते हैं हिंटरलैंड। क्या बोलते हैं? हिंटरलैंड। देखो हिंटरलैंड एरिया इज दैट पार्ट ऑफ पोर्ट फ्रॉम वेयर फूड्स नहीं है, गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड आर कलेक्टेड एंड गुड्स टू बी इंपोर्टेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब ऐसे गुड्स जिनको एक्सपोर्ट करना है उनको तो यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाता है, और ऐसे गुड्स जो बाहर से आए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं हिंटरलैंड, ठीक है। और हिंटरलैंड वो एक एरिया होता है जहाँ जिसको पोर्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू सो मच। और एक चैप्टर और बचा, उसके बाद आपकी ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगी।